त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। अब्बा खलु स्वयं रखी अब्बू, सब्बिन दिए हिंग सुसमाई। शास्त्रकार कहते हैं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश है कि मनुष्य की आत्मा अगर सुरक्षित रहती है तो निरंतर बलवान होते हुए सुख की तरफ, आनंद की तरफ अग्रसर होती है। जब आत्मा असुरक्षित होती है तो संसार पथ के अंदर उसका परिभ्रमण प्रारंभ हो जाता है। तो किसी चीज का मिलना वो भी बड़ा कठिन होता है, और मिलने के बाद उसकी सुरक्षा करना वो भी बड़ा कठिन काम होता है। मिलने के बाद उसकी सुरक्षा करना, और तीसरे नंबर पर उसका सदुपयोग करना, ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे धन का मिलना ये भी कठिन है, उसकी सुरक्षा करना ये भी कठिन है, और उसका यथा समय सदुपयोग करना ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे बल का है, ऐसे सत्ता का है, ऐसी समृद्धि का है, तो आत्मा के लिए भी यही बात कहते हैं। और ये जो जनवरी का समय महीना है, ये हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे अगस्त का महीना है, स्वतंत्रता उसमें मिली, और ये जनवरी का महीना है, 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जिस समय सन 47 में देश को स्वतंत्रता की उपलब्धि हुई, तब देश भर में ये बात हुई, ये स्वतंत्रता तो मिली, तो इसकी सुरक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। इसकी सुरक्षा तो तभी होगी जब कानून व्यवस्था, संविधान बड़ा मजबूत होगा। तो पूरे देश में संविधान सभा का चुनाव हुआ, और जो उन लोगों को, जो हमारे देश के वरिष्ठ लोग थे, उस समय के वरिष्ठ नेता थे, हर प्रांत से, हर इलाके से, हर समाज को प्रतिनिधित्व देने वाले, वो संविधान निर्मात्री संस्था के सदस्य बने, और उन्होंने रात दिन एक करके इस संविधान का, जो भारतीय संविधान है, इसका निर्माण किया। 16 नवंबर 1939 को संविधान पास हुआ। लागू तो जनवरी में जाकर के हुआ, 50 में, 39 में, 16 नवंबर 1939 को वो तमाम जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे इकट्ठे हुए, और लोगों को भी बुलाया,
और वो संविधान पास हुआ, भाई ये हमारा संविधान बना है, उसमें सबने जितने थे सबने दस्तखत कर लिए। तो उस संविधान सभा के अंदर एक बात उठी, उसके अंदर ये हुआ कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। हमारे देश का इतिहास, हमारे देश के महापुरुष, यहाँ की धर्म ग्रंथ, यहाँ की धर्म परंपराएं एक से एक बढ़ कर के रही। और उसमें हुआ हमारा देश एक समय पूरी दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण था। तो इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति को हम धारण करते हैं और ये हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये नया संविधान बनाया है। और इस समय हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, नारियां हैं, बच्चे हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं या सामान्य काम करने वाले हैं। करोड़ों की संख्या इतनी है जो अनपढ़ हैं पूरी तरह से, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। और हमने ये संविधान की पुस्तक तो तैयार की, तो ये पुस्तक तो सब जगह जाएगी, सब लोग ले लेंगे, लेकिन इस पुस्तक को, इस संविधान के ग्रंथ को, पुस्तक को ऐसा बनाना चाहिए जिससे अनपढ़ आदमी भी इसको पढ़ सके। अनपढ़ आदमी भी ये अनुमान लगा सके कि हमारा संविधान क्या है, हमारे कानून कायदे क्या है, हमने क्या करना क्या नहीं करना। और वो तो लिखा हुआ था, ग्रंथ था लिखा हुआ। तो सभा के अंदर हुआ एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, कहीं विदेश से आया हुआ व्यक्ति भी अगर भारतीय संविधान की पुस्तक को देखे तो उसको उसका कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जा सकता, क्योंकि पढ़े लिखे तो थोड़े ही हैं, उस समय तो पढ़े लिखे तो थोड़े ही थे कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी उसको पढ़ सके। तो ये विचार विनिमय हुआ, जिस चीज को हम भाषा से, बोली से, पढ़ करके, अक्षरों से जिसको नहीं प्रकट कर सकते, उस चीज को हम चित्रों से भी प्रकट कर सकते। एक तो लिख करके भाई ये आदमी है, ये पशु है, ये वृक्ष है, एक लिख करके भाषा से परिचय दिया जाता, एक वृक्ष बना करके दिखा दिया ये वृक्ष है। तो संविधान सभा में जो एक से एक बढ़ करके विद्वान बड़े लोग सभी बैठे हुए थे, ये निर्णय हुआ कि इसको अगर चित्र के माध्यम से भी प्रकट किया जाए, इसमें जो भी हमने लिखा है, जो भी हमारा संविधान है, हमारी व्यवस्था है, इसके जो 22 चैप्टर हैं अलग अलग, उनको ऐसा क्यों नहीं किया जाए, कुछ चित्र के माध्यम से प्रकट किया जाए कि जो पढ़ना नहीं जानता वो चित्र देखे, उसको समझ में आ जाए। क्योंकि ये हुआ, जिस चीज को हम शब्दों से नहीं बता सकते, बोल करके नहीं बता सकते, जिसको पढ़ करके नहीं जा सकते, लेकिन चित्र तो अनपढ़ से अनपढ़ भी देख सकता और चित्र देख करके उसको समझ में आ जाता। तो ये हुआ भाई, इसके लिए किसको नियुक्त किया जाए। तो उस समय हमारे देश में जितने भी बड़े से बड़े चित्रकार थे, उनके ऊपर विचार विनिमय हुआ और सर्वसम्मति से ये पास हुआ कि इस समय हमारे देश में हर चीज को चित्र के माध्यम से प्रकट कर सके, ऐसा सबसे बड़ा चित्रकार अगर कोई है तो नंदलाल बोस जो है वो चित्रकार है। ये बंगाल के हैं और शांति निकेतन के अंदर प्रोफेसर है। शांति निकेतन के अंदर वो प्रोफेसर थे और वो चित्रकार ऐसे थे, उन्होंने बनाए हुए जो तैयार किए हुए विद्यार्थी देश भर के अंदर थे और सबका ये था, नंदलाल बोस इस समय सबसे बड़ा चित्रकार।
तो उस चित्रकार को हम बुला करके उसको ये सारी अपनी बात क्या करें, रखें। ये निर्णय हुआ कि जिससे जिस पुस्तक को पढ़ करके नहीं समझा जा सका वो चित्र के माध्यम से समझाया जा सका। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी चित्रकथा दिखा देते हैं ना, चित्रकथा दिखा देते हैं, पलटता रहता है, देखता रहता है, समझता रहता है। चित्रकथाओं का बड़ा महत्व रहता है, चित्रावली के माध्यम से समझाया जाता है। तो खुद जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो शांति निकेतन गए, उन्होंने कहा मैं खुद जाता हूँ कि वो इतना बड़ा चित्रकार है और मैं खुद जाता हूँ। खुद जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बंगाल गए, शांति निकेतन उस आश्रम के अंदर गए और नंदलाल को लेकर के फिर वो आए, भाई तुमने ये काम पूरा करना। तो नंदलाल बोस को पूरी चीज़ बता दी, हमने जो पास किया है, हमने जो सोचा है, हमने जो विचार किया है, ये है। इस संविधान की पुस्तक को तुम पढ़ लो, देख लो और इसको किस तरह से चित्रित कर सकते हो तुम, जिससे कि उन चित्रों को पढ़ करके, चित्रों को देख करके हमारे देश की अनपढ़ से अनपढ़ जनता वो भी उसको समझ सके। ये हमारी कानून व्यवस्था क्या है, हमने किन को आदर्श बना करके चलना है, किन की चीज़ों को सुन करके हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये जो इतना बड़ा जो ग्रंथ है संविधान की पुस्तक है, इसको चित्रों के अंदर कैसे प्रकट किया जा सकता है, ये आप बतलाओ। और हमारे पास साधन इतने, एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो दूसरा चैप्टर प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर खाली जगह है। अब ऐसा तो नहीं सारा का सारा चित्र से भरेंगे, वो चित्र तो एक सामान्य रूप से दिखाने होता है। भाई जगह इतनी है, एक चैप्टर एक भाग खत्म हो जाता है तो दूसरा भाग प्रारंभ होता है, तो बीच में खाली जगह। कोई भी पुस्तक दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं तो खाली जगह छोड़ देते हैं। तो उस पुस्तक को लेकर के गए, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से बैठ करके बड़ा लंबा समय निकाल करके उन्होंने एक से एक बढ़ करके चित्र बनवाए और उसके अंदर उन्होंने 22 चित्र बनाए और उनको ऐसे अद्भुत चित्र बनाया, अद्भुत चित्र बनाया। उन चित्रों को अगर आदमी देखता रहे, सोचता रहे, तो उस खंड के अंदर क्या कुछ है, हमने क्या करना है, वो उसको समझ में आ जाए। अब इस चित्रकारों को भी अद्भुत दिमाग रहता, जैसे एक एक घटना है, एक एक प्रसंग है, उसको जो है ये व्यंग्यकार जो चित्र बनाते हैं लाइन खींच करके पूरा का पूरा सामने रख देते हैं। उनके लिए तो 2 मिनट का काम है। लिखने वाला पूरा पन्ना लिखेगा, 2-2 पन्ने लिखेगा, 4-4 पन्ने लिखेगा। इतनी बड़ी घटना वो अपने हाथ को घुमा देता है, रेखा बना देता है, वो भी व्यंग हाथ से चित्र बना करके सब कुछ बता देता है। भाई क्या चल रहा, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब बता देता है। तो चित्रकार, तो ये कला भी अपने आप में बड़ी अद्भुत कला है, अद्भुत कला है चित्रकला। तो नंदलाल बोस ने बहुत से चित्र बनाए और उसके अंदर ये था 22 चित्र इसके अंदर लगेंगे और उन्होंने और भी ज़्यादा चित्र बनाए। और जिस समय लेकर के आए और जो संविधान सभा के अंदर रखा गया तो उसके अंदर 22 चित्रों को छांटा गया कि भाई ये चित्र लगा देते हैं तो हमारा संविधान पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, पढ़ा लिखा भी पढ़ सकेगा और अनपढ़ भी पढ़ सकेगा इसको। तो हमारे उन बुजुर्गों की सोच बहुत ऊंची थी, उन बुजुर्गों की महिमा बहुत ऊंची थी। उन लोगों ने बड़ी गहराई से सोचा, बड़ी दूरदृष्टि से सोचा कि हमारे देश में बिना पढ़े हुए लोग हैं, वो भी चित्रों के माध्यम से संविधान को पढ़ सकें, देख सकें। और उनको बतला दिया भाई ऐसे चित्र बनाना है जिससे ये हमारा संविधान पूरी तरह से प्रकट हो जाए।
तो नंदलाल बोस ने मेहनत करके अपने सैकड़ों चित्रकार जो अपने शिष्य थे उन लोगों से विचार विनिमय करके जो चित्र बनाए उसमें से 22 चित्र सेलेक्ट किए गए। तो 22 चित्रों में सबसे पहले भाग के अंदर जो चित्र लगाया गया था मोहन जोहड़ों की जो खुदाई हुई उसके अंदर पुरानी चीजें मिली, हजारों साल पहले, 5-5 हजार साल पहले, 6-6 हजार साल पहले की जो मिली हुई चीजें थी उन सबको उसके अंदर चित्रित किया। ये बताया भी हमारे देश की संस्कृति कितनी पुरानी है। मोहनजोदड़ो के अंदर जो खुदाई हुई उस खुदाई के अंदर पुरानी से पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी जो चीजें निकली उन सभी चीजों का उसने चित्र बनाया। इससे ये पता लगा कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। किसी भी दूसरे देश की इतनी पुरानी सभ्यता नहीं है। ये उसके माध्यम से प्रकट हुआ। मोहनजोदड़ो का जो उधर जो चित्र थे वो लगाए, उसके अंदर जो सिक्के मिले थे उसके अंदर तरह तरह की चीजें मिली थी, उन चीजों को वहां पर चित्रित किया। और दूसरे अध्ययन के अंदर जो है जो भारत के गुरुकुल और यहाँ के आश्रम, जो भारत के अंदर जो गुरुकुल चलते थे और यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, धर्मस्थान, उनका चित्र बनाए, जिससे ये पता लगे कि हमारे देश की जो सभ्यता गुरुकुल की सभ्यता, हमने गुरुकुल तक पहुंचना, ये ऋषियों की सभ्यता, ये साधु संतों की, सन्यासियों की सभ्यता है। ये दूसरे अध्ययन के अंदर ये चीज उन्होंने प्रकट किया। अब कोई भी बोले भाई हमारे देश की ये संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, गुरुकुल की संस्कृति, तो हमने इसी तरह की पढ़ाई करके, इसी तरह का काम करके आगे बढ़ना है। ये आदमी उसके अंदर से क्या कर सके, सीख सके। और तीसरा जो अध्ययन था उसके अंदर जो है रामचंद्र जी का लंका विजय का जो है दृश्य उसके अंदर लगाया गया कि उन्होंने अन्याय और अत्याचारों के विरोध में लड़े और एक नारी के सतीत्व के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके आदर के लिए इतने बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ाई करके उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो जो है कोई भी राजा होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, वो जो है इस तरह से राम की तरह न्यायप्रिय हो और अन्याय अत्याचारियों से लड़ने का प्रेरणा वो क्या कर ले कर्तव्य पालन करे। ये तीसरा उसके अंदर अद्भुत चित्र बनाया, वो चित्र लगाया गया। उसके बाद श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो लगाया। जो चित्र देखा भाई ये चित्र क्या है, भाई जिस समय देखा अर्जुन ने देखा भाई सारे के सारे अपने परिवार वाले हैं, अरे काहे को लड़ना है, धन संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए काहे को लड़ना है, क्यों इतना लड़ाई करें, क्यों खून खराबा करें। तो कृष्ण ने कहा नहीं, जहां कर्तव्य पालन करने की बात आए वहां पर अपना पराया कुछ न दे। यहां तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, अन्याय के विरोध के अंदर युद्ध करना है। यहां पर मेरे माँ बाप हैं या मेरे गुरु हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बड़े हैं, ये कुछ नहीं देखना। जहां कर्तव्य की बात है, कर्तव्य सबसे बड़ा रहेगा। यही तो उपदेश दिया था। उसके लिए वो चित्र लगाया गया उसके अंदर। देखो संविधान को किस तरह से बनाया हमारे उन महापुरुषों ने, किस तरह से उसको चित्रित किया। और उसके बाद 5वें में महात्मा बुद्ध का चित्र और उनके उपदेश उसके अंदर लिखे हुए थे। और 6ठा चित्र जो सिलेक्ट किया गया वो भगवान महावीर स्वामी का और उनके संदेश उसके अंदर लिखे हुए थे। ये भव्य चित्र उन्होंने बनाया था नंदलाल बोस ने। उसके बाद फिर अशोक सम्राट का, जिन्होंने हमारे देश को पूरा एक किया, अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट का लगाने का मतलब हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा था, बृहद भारत का हुआ। अशोक सम्राट का जितना भी राज्य था वो सब भारत था। हम इतना बड़ा हमारा राष्ट्र था, हम इतने बड़े राष्ट्र के मालिक थे, ये उसके अंदर जो बतला दिया गया। और उसके बाद स्वर्ण युग, गुप्त काल का वर्णन उसके अंदर, गुप्त काल के चित्र दिए, जिसको भारत का स्वर्ण युग कहते हैं कि सोने की चिड़िया,
वो स्वर्णिम काल था उस समय के गुप्त काल का, उसके अंदर तरह तरह के चित्र लगाए गए। फिर विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य हुए, जिनके विक्रमादित्य विक्रम संवत जो चलता है, इससे हुआ वे हमारा विक्रमादित्य का ऐश्वर्य, उनकी दान, उनकी प्रेरणा, उनकी महानता, उसकी कारण से हम जो ये संवत उनका हमारा चलता है। तो इस तरह से हमारे देश की सारी संस्कृति को, जहाँ कानून कायदे तो लिखे ही थे, इसके माध्यम से इतना बड़ा ये संविधान बनाया। और इसके आगे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के सारा दृश्य उन्होंने पढ़ा। नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, कितना बड़ा था, कितने वहां पर लोग रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जहां पर संसार भर के राजकुमार राजकुमारियां पढ़ने के लिए आते थे, ये उसके अंदर बताया कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संविधान है। फिर उड़ीसा की जो स्थापत्य कला, जिसको देख करके लोग पागल हो जाते हैं, कितनी कारीगरी है, उसके चित्र उसके अंदर स्थापित किए गए कि हमारे देश में इतनी बड़ी कलाकारी थी, हाथों से ऐसे ऐसे काम हमारे कलाकार कर सकते थे, स्थापत्य कला। फिर बाहर में नटराज का जो है दृश्य जो है उसमें दिखाया। और फिर गंगा अवतरण का, जो गंगा का पानी जो अवतरण करके कैसे लेकर के आए गए, इसमें ये था भाई जल को हमने किस तरह से हर जगह पर पहुंचाना, जल की कितनी आवश्यकता है। अगर हम मरुस्थल के अंदर भी जल पहुंचा देते हैं तो वहां पर हरा भरा सब कुछ हो जाता है, ये दिखाने के लिए। और मुगल कालीन स्थापत्य भी उसके अंदर रखे हैं। मुगलों ने आकर के जहां जहां पर जो बनाया उसको भी उसके अंदर स्थापित किया गया, वो चित्र बनाए गए। और शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह का, महारानी लक्ष्मीबाई, गांधी की दांडी यात्रा और गांधी का नुआखली की जो शांति यात्रा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के चित्र अलग अलग जो उसमें एक एक करके लगाए गए, जिससे इन महापुरुषों का चरित्र हम पढ़ें, उनको सुने, उनको बतलाएं, और वही हमारा आदर्श है, वही हमारा संविधान है, वही हमने करना है, जो उन्होंने किया वही करना हमारा कर्तव्य है, ये बतलाने के लिए। आगे 20वें चित्र के अंदर पूरा हिमालय, और ये पर्वतों का कितना बड़ा उपयोग है। पर्वत हमारी कैसी रक्षा करते हैं, पर्वतों की वजह से यहां पर ये मौसम बदलता है, पर्वतों की वजह से वर्षा होती है। ये पर्वत श्रृंखला हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पर्वतमाला की शिखा है, उसके अंदर वो बनाया। और 21 में जो है उसमें रेगिस्तान, उन्होंने कहा रेगिस्तान, रेगिस्तान भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान भी हमारे देश में कहाँ कहाँ पर है और कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी वो दौलत है, इसके माध्यम से बतलाया। और फिर महासागर के चित्र उसके अंदर लगाए, ये 22 तरह के चित्र उसके अंदर लगाए गए थे। संविधान सभा में ये निर्णय किया, ये एक एक पढ़ना नहीं जानता, एक एक को पलटेगा और देखेगा, उसी से अगले को भारतीय संविधान का पता लग जाएगा। तो बंधुओं, ऐसे दिव्य दृष्टि से, ऐसे सोच से, ऐसी सद्भावना से भारतीय संविधान करने वालों ने तो सब कुछ अच्छा दिया, करने वालों ने तो बढ़िया से बढ़िया बना के दिया। लेकिन आगे तुष्टीकरण की नीति चली, भाई फलाना कहता है ये चित्र ठीक नहीं है, हमारे विपरीत है, ये यहाँ का, वो तुष्टीकरण करने के चक्कर में सारे के सारे चित्र निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। और जो जो ऐसे छपे हुए थे पहले जिन संविधान पन्नों के अंदर, उन सबको गायब कर दिया। और इतने वर्षों तक हमारे देश की जनता को ये भी पता नहीं लगा हमारे संविधान में चित्र भी लिखे हुए हैं। राम का नाम लेना, राम को याद करना कोई सांप्रदायिकता नहीं है, या नालंदा विश्वविद्यालय को देखना ये तो हमारा आदर्श है। ये सारी चीजें पीछे कर दी। तो राजनीति बहुत बुरी होती है। आदमी सोच करके करता है, सद्भावना से करता है, विचार करके करता है, अद्भुत बनाता है।
लेकिन उसमें जब राजनीति प्रवेश करती है, स्वार्थ प्रवेश करता है, जिस समय उसके अंदर सिर्फ अपना हित सोचने की बात प्रवेश करती है, तो अच्छी से अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये संविधान ऐसा संविधान बना, और ये निश्चित है कि संविधान के बिना हम न तो जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, न परिवार को व्यवस्थित कर सकते हैं, न समाज को व्यवस्थित कर सकते हैं। संविधान ही सबसे बड़ी चीज है। संविधान के अनुसार चलेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति रहेगी। तो हमारे जैन धर्म के लिए भगवान महावीर स्वामी ने जो भी उपदेश दिया, संदेश दिया, और ज्ञान गंधर्वों ने जो व्यवस्था बनाई, वो सारी व्यवस्था जो बनाई वो सूत्रों के अंदर सारा वर्णन है। उन सब वर्णनों को महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने अनुयोग के अंदर उन्होंने क्या किया, विभाजित कर दिया कि अनुयोग, और वो 4 अनुयोग बनाए, और 4 अनुयोग के अंदर चरण करणानुयोग, जिसका पहले हम बहुत वर्णन कर चुके हैं। ये चरण करणानुयोग ये हमारे जैन धर्म का संविधान है। चरण करणानुयोग को अगर पढ़ते हैं, चरण करणानुयोग को समझते हैं, चरण करणानुयोग के अनुसार चलते हैं, तो जीवन में कभी भी गिरावट नहीं आ सकती। तो ये चरण चार अनुयोग हैं, और 4 अनुयोग के अंदर चरण करणानुयोग विशेष रूप से है, क्योंकि ये संविधान पुस्तक की तरह है, एक नियमावली है, एक व्यवस्था है जो तीर्थंकरों ने हमारे को दी है। तो पीछे हम इसके जो है इसी का वर्णन करते रहे, पिछले चतुर्मास में भी यही चलता रहा, उसके बाद भी यही चलता रहा। अब हम सोचते हैं चलो इसके अब थोड़ा सा और आगे क्या कर लेते हैं, बढ़ाते हैं। कल से हम चरण करणानुयोग के ऊपर ही विवेचन प्रारंभ करेंगे, और जो हमारा पिछला रह रहा वहां से आगे का वर्णन हम शुरू करेंगे। लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से इसको सुना, बहुत लोगों ने त्याग प्रत्याख्यान किए, बहुत लोगों की सूचना भी आती है भाई चरण करणानुयोग कब से आप शुरू कर रहे हैं। तो चरण करणानुयोग प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसमें ज्ञानाचार का वर्णन हो चुका है, दर्शनाचार का वर्णन हो चुका है, चरित्राचार का वर्णन चल रहा है। चरित्राचार का, और चरित्राचार में सबसे पहले श्रावकाचार आता है, और फिर उसके बाद साध्वाचार आता है। तो श्रावकाचार का वर्णन हम जो कर रहे थे, वो श्रावकाचार का वर्णन करते करते फिर कार्यक्रम वगैरह शुरू हो गए, फंक्शन वगैरह शुरू हो गए, फिर उसको हमने थोड़ा स्थगित कर दिया था। विषय लंबा है, और ऐसा विषय जितना सुने उतना अच्छा रहता है, उपयोगी रहता है। श्रावक जीवन के लिए, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इस जीवन को पापों से मुक्त करने के लिए, आंतरिक बल को बढ़ाने के लिए, इसलिए चरणान करणानुयोग का जो प्रारंभ में वर्णन किया गया था, उसी का जो है चरित्राचार, जिसके अंदर श्रावक के 4 व्रतों का वर्णन शुरू किया था। शिक्षा व्रत, जिनका रोज अभ्यास करना। शिक्षा व्रत वो है, वैसे तो व्रतों में आखिर में आते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले किया क्योंकि ये तो रोज अभ्यास के व्रत हैं। तो उसके अंदर जहाँ तक विषय पहुँचा है, उससे आगे का विवेचन कल से यहाँ पर प्रारंभ होगा। इसलिए समय पर आने का आप लोग प्रयत्न करेंगे, आते ही हैं, और कोई भी दूसरा भी सुनना चाहे तो उसको बड़े आराम से सुन सकता है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जो है आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती
हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, किसी भाई बहन का कोई पचखान हो, एकासना वियासना मन धारणा कोई भी पचखान हो, आपकी अपने अपने मन धारणा के अनुसार पचखान और यंत्र सिद्ध विषान शिवन सवय सगासा तस्वंते पड़िकवनंदम करिए त्याग वो सरे। अब संघ की तरफ से सूचनाएं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचना।